अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से मैं काफ़ी बेहतर हूँ। आप लोग बताएं क्या हो रहा है। ये थी मेरी रात की वीडियो, शाम की वीडियो 6 साढ़े 6 की। और ये देखें बच्चे किस तरीके से माओ को ठग लगा के बैठ जाते हैं कंप्यूटर पे। और मेरी बेटी ने थोड़ा सा करना था हाउस ऑफ गाबन होमवर्क। और जनाब अपने सारी चीज़ें लेके टेबल पे बैठी, 20 मिनट इसने काम किया कंप्यूटर से और साथ अपनी गेमों में शुरू होगी, गेमें खेलना। तो मैंने उठ के थोड़ी सी वीडियो बना ली, पास जूस रख के, ग्लास रख के, साथ अपनी जो है ना वो फीडर मापे भी रखा हुआ है, पेन वगैरह के मैं काम कर रही थी, ताकि मामा अगर पूछे भी तो उनको पता चले कि मैंने जो है ना काम किया। उसको पता नहीं चला कि मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ। तो इस तरीके से जो है ना बच्चे अपनी माँ को कैसे ठग लगाते हैं। बहरहाल जी, सुनाएं क्या हाल चाल है? ठीक ठाक मेरी बहनें भाई बच्चे। ये छोटा सा क्लिप था तो मैंने कहा चले ये भी ऐड कर देती हूँ। ये कल शाम का था और मैं अपने लिए बड़ी मज़ेदार किस्म की एक बना रही थी टी। बड़ी वाली बेटी को बोला कि मुझे टी बना के दो, तो कहती है मैं पानी रखा ही हूँ, सारा बर्तन रखा ही हूँ, आप खुद ही डाल के ले आए। तो असल में मैंने पतीली में पानी को गर्म किया और ये बड़े मज़े की इटालियन टी है। बड़े मज़े की जो है ना, लेमन लेमन और शहद है इसके अंदर। ये इससे मैं बेहतर हुई हूँ। ये मैं दिन में 3 से 4 कप पीती थी। इसमें चीनी शहद की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी मिली हुई होती है। एक ये अदरक की है, ये वेट कम करने के लिए अदरक की और लेमन की टी है, इंगवा और लेमन। ये भी ये जर्मन है, ये बड़े मज़े की टी है। तो ये भी मैं सुबह के टाइम ये लेती हूँ, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि नाश्ता तो आपको पता 7 बजे होता है। उस टाइम गर्म पानी पीना होता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट होता है, नमाज शमाज के बाद सारे जो है ना काम हम लोग खोलते हैं अपने। और ये ग्रीन टी है, इसमें मुझे इतनी स्मेल आती है, पता नहीं मेरी बेटियां कैसी पी लेती हैं। और ये मेरी फेफेमेंस जो टी है, ये मेरी जो है ना छोटी वाली बेटी बहुत शौक से पीती है, 3 से 4 कप, वो ये बगैर चीनी के। तो उसके बाद जो है मैंने इसने पानी रख दिया पतीली में। मैंने कहा चले, शुक्र है कि उसने रख दिया, अब कौन उठे बनाए। जग में इसलिए नहीं बनाती कि जग में कप, जब जग का पानी गर्म करके हम डालते हैं ना, वो फ़ौरन ठंडा हो जाता है, मुझे ऐसे लगता है। तो पतीली में जो गर्म किया हुआ है ना, ये मेरी बेटी का डिपार्टमेंट है। काफ़ी चीनी और टी वगैरह ये सारी साइड पे रखी होती हैं। तो ये जो है ना, मैंने कहा ये पतीली में जब आप लोग पानी को सही उबाल देते हैं ना, तो फिर बड़े आराम से जो है ना आपकी जो होती है ना ग्रीन टी, आराम से आप पी सकते हैं। तो ये मैं टी इसलिए दिखा रही थी कि जिनको ज़ुकाम बुखार, गले में दर्द, खांसी हो, तो ये दिन में 3 से 4 कप ज़रूर पिएं। इसमें शहद है, जो जर्मन में रहती हैं उन सिस्टर्स के लिए। और अब तो पाकिस्तान में भी हर किस्म की टी मिलती है, इंडिया में मिलती है, हर जगह पे मिल जाती है। और टी जो है ना, इसमें अदरक और शहद है। इसमें आपने कुछ भी जो है ना ज़्यादा जो है वो नहीं करना, काम नहीं करना। बस पानी को उबाल दिया, जग में दें या पतीली में, लेकिन मुझे पतीली में ज़्यादा ठीक लगता है, वो काफ़ी देर गर्म रहती है। और इसको 5 मिनट रखना होता है कप के अंदर ही, इसका जो टी होता है। उसके बाद उसको निचोड़ के निकाल दें और आराम से मज़े ले लेके बहुत आराम से आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो ये था टाइम, क्योंकि बच्चों ने खाना शाना खा के फारिग हो चुके थे, हस्बैंड काम पे थे। तो मैंने अपना ये बड़ा मग जो है ना, ये पहले पहले मैं दूध लेती थी इस मग में, अब दूध पीना छोड़ दिया हुआ है। तो चलो मैंने कहा ठीक है, काम आता है। तो मेरे पास ढेर सारे कप हैं, कपों का मुझे बड़ा शौक है। बर्तनों का वैसे ही हर औरत को ही तकरीबन होता है, 80% औरतों को शौक होता है बर्तनों का, अपने किचन को सजाने का। बहरहाल जी, ये मेरा जो था डिपार्टमेंट, ये मैंने अपना सारा साफ़ करके और फिर चली गई मैं अंदर कमरे में। और ये जो टी है ना, ये अभी मैंने चम्मच रखी थी ताकि 5 मिनट पत्ती जो होती है ना, इसकी जो बैग होते हैं, उसके ऊपर चम्मच रख दी तो वो उसका निकलता रहता है, अर्क निकलता रहता है। तो 5 मिनट के बाद जो है ना फिर मैंने इसको पीना है। लेकिन ये तकरीबन 10 12 मिनट से ज़्यादा कप में गर्म रही थी, क्योंकि मैंने इसको पतीली में पानी को उबाल दिया था। और ये दिखा रही थी कि साफ़ सुथरा किचन हो ना, दिल बड़ा खुश होता है। और मनी प्लांट दिखा रही थी कि मेरा मनी प्लांट जो है ना, मैंने किचन में, बाथरूम में, रूम जो बैठने वाला कमरा हो, वो तो पूरा मेरा भरा हुआ है। उसमें तो पूरा मैंने एक नर्सरी बनाई हुई है पौधों की।
तो ये जो मनी प्लांट था, ये पता नहीं क्यों इसको क्या हो गया, नज़र लग गई है, अपनी नज़र खा गई है कि इसके पत्ते जो है ना वो जलने शुरू हो गए। हालांकि ये चूल्हे से काफ़ी दूर है। एक मैंने ये रखा हुआ है, इसके भी मैंने जो है ना काफ़ी ज़्यादा निकाल के फेंके हैं, शायद सर्दी है। आप लोग बताएं ये क्यों नहीं मनी प्लांट जो है ना मेरा अच्छे तरीके से निकल रहा बाहर की तरफ। पत्ते इसके बहुत छोटे छोटे हैं और मैं इनको वीक में एक दफ़ा ज़रूर जो है ना टिश्यू के साथ या कपड़े के साथ इनको साफ़ करती हूँ। तो ये मैंने इतना ज़्यादा यहाँ पे रखा था, बड़ा वाला इसका एक बुक्का सा बना के ना, इसका बुके बना के ना मैंने पानी में रखे थे, क्योंकि मैंने इसको प्लास्टिक लगाया हुआ है, क्योंकि ये थी ना टहनियाँ थी तो गिर रही थी, तो ये ख़राब होता जा रहा है। बताएं मनी प्लांट में क्या डालूं ताकि मेरा मनी प्लांट जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना वो मतलब पत्ते उसके निकलें। और देख रही थी मैंने यहाँ चाय तो गलती से रख दी, लेकिन देख रही थी कि मशीन में कपड़े पड़े हुए थे, क्योंकि मशीन हम लोगों ने किचन में ही रखी होती है और मशीन दिन में 2 दफ़ा तो ज़रूर लगती है। माशाल्लाह इतने कपड़े गंदे हो जाते हैं, बच्चे एक दफ़ा पहनते हैं उठा के टोकरी में, और फिर जो है रोज़ ही मशीन लगानी पड़ती है। और साथ मैंने कहा चलें लाइट करें ऑफ, क्योंकि ठंड अच्छी खासी थी और स्नो काफ़ी हद तक जो थी ना पिघल चुकी थी। और अब हम जा रहे थे टीवी लॉन्च में, वहाँ बैठ के हमने अपनी मज़े से ना जो है अपनी टी इंजॉय किए। साथ एक टीवी पे आजकल जियो पे बड़े मज़े मज़े के ड्रामे लग रहे हैं। मैंने तो व्लॉग देखने होते हैं अपनी फ्रेंड्स के, जो मेरे पाकिस्तानी व्लॉगर हैं उनके देखने होते हैं। 3-4 हैं जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा, उनके अगर मैं ना देखूं तो मुझे वैसे सुकून नहीं आता, फ़ोन पे मुझे मज़ा नहीं आता, तो टीवी पे बैठ के ही मैं व्लॉग देखती हूँ। तो ये फ्री टाइम होता है, नमाज भी पढ़ चुके होते हैं और वैसे भी ईशा भी हो चुकी है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग और अपनी टी को फुल एंजॉय किया। ये देखे 13-14 मिनट हो चुके थे मगर टी मेरी जो थी ना अभी तक गर्म थी। ये फ़ायदा होता है पतीले में पानी गर्म करने का। तो साथ लाइट्स कमरे की ऑफ थी, क्योंकि जब हम लाइट नहीं ऑन करती मैं ज़्यादातर कैंडल ही जलाती हूँ। आपने देखा होगा मेरी किचन में, टीवी लॉन्च में, मेरे रूम में, हर जगह पे मैंने कैंडल रखी होती है। कैंडल मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, फूल और कैंडल मुझे बहुत पसंद है। और डिफरेंट कलर की और डिफरेंट खुशबू की। और अगला दिन था, आज का दिन का टाइम था, मैंने जाना था स्पोर्ट करने के लिए, जिम जाना था और जो हॉस्पिटल वाला जिम है वहाँ जाना था। और जनाब मैंने कहा क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रही थी, तो जल्दी में जो है मेरे पास रेसिपी थी, क्या बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। ब्राउन प्याज मेरे बाज़ार के हैं, ये मैंने घर में नहीं बनाए। और ये 2 कप थे मेरे पास ब्राउन प्याज, और साथ मैंने एग जो थे वो उबाइल कर लिए थे अच्छे तरीके से। आजकल वैसे ही ठंड है और एगों की तो शामत आई होती है। एग को मैंने उबाइल कर लिया था, 6 एग को, और साथ मैंने 2 आलू जो थे ना मीडियम साइज़ के वो काट लिए थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और बड़े मुख्तसर से और बड़े मज़ेदार और झटपट जो है ना मेरे अंडे आलू की ग्रेवी तैयार होगी। किस तरीके से ये मैं आपको दिखाती हूँ। अंडों को मैंने छील लिया और जनाब अपने फ्राई पैन में जो था ना वो मैंने, क्योंकि इसमें जो है ना ऑयल बहुत थोड़ा सा जाता है, ऑयल जो है वो बाद में आप इसको, क्योंकि मुझे आपको पता देसी घी का टच भी ज़रूर देना होता है, तो मैंने थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया। कुकिंग ऑयल डालने के बाद 2 से 3 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। अब देखें 2-3 टेबल स्पून में जो है ना वो हमारा खाना कैसा बनता है। तो वो डालने के बाद जो है ना मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये तो मस्ट होता है ना, ये तो मस्ट हमने डालना होता है। तो ये आपको पता है मैंने होममेड बना के रखा होता है, बड़ी इजी हो जाती है लाइफ इंसान की। और जब आप लोगों ने, जब आपका दिल ना कर रहा हो खाना बनाने का, आज मेरा दिल नहीं था, लेकिन क्या करूं, बच्चों ने स्कूल से आना था और फिर मुझे जाना भी था, और मैंने अपने लिए ठीक हुई हूँ ना, अब दूध रूह अफ़ज़ा मेरा आ गया। आपको पता है मैं जब खाना बना रही हूँ मुझे पीने की बहुत तलब होती है, पीने में पानी हो जाए, टी हो जाए, जूस हो जाए, शेक हो जाए, कुछ भी हो जाए। हालांकि ठंड थी लेकिन दूध रूह अफ़ज़ा काफ़ी अरसे से नहीं पिया था। आधी टीस्पून मैंने रूह अफ़ज़ा डाला, कलर सिर्फ उसका जो है ना मैंने पिंक किया है, और दूध को मैंने उबाइल करके ना उसको फिर ठंडा किया, फिर मैंने उसके अंदर डाला, और मैंने आधी चम्मच शहद डाल दी थी। तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो था वो 3 टेबल स्पून ऑयल में फ्राई हो चुका था। इसमें मेरा हम 5 माय फेवरेट मसाला, ये आप सबको पता है मेरा फेवरेट है, इसके बगैर तो मेरा खाना वैसे ही नहीं बनता। अब तो मेरे बच्चे जो है ना खाना खाते खाते अक्सर उनके मुंह में ना वो आ जाता है मेथी दाना। तो पहले स्टार्ट में तकरीबन 3-4 साल पहले वो जब मैं बनाती थी ना तो वो बोलते थे,
मम्मा आप इसको थोड़ा सा पीस लिया करें। तो अब उनको आदत पड़ गई, अब उन्हें मज़ा आता है खाने का। तो कलवंजी है, अजवाइन है, ज़ीरा है, सौंफ है, छोटी इलायची है और मेथी दाना और सरसों साबुत। अब इसका मसाला क्या था, माय फेवरेट चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिए का पाउडर, नमक और धड़ा मिर्च और ग्रीन चिली। ये इसके साथ जो है ना, बहुत सिंपल मसालों के साथ हमारी जो है ना ये करी बनेगी अंडों के साथ। बहुत मज़े की ग्रेवी थी, अंडे और आलू डाल के। जब आपका कोई दिल ना कर रहा हो कुछ बनाने को तो झटपट ये बना लिया करें मेरी प्यारी बहनों, बड़ा मज़ा आता है। अब देखें लाइट सा पिंकिश आ गया था, गोल्डन कलर सॉरी, लहसुन को, और डायरेक्ट मैंने इसमें प्याज डाल दिया क्योंकि दिल नहीं था ना खाना बनाने को, तो बनाना भी ज़रूरी था। तो मैंने कहा चल शाजिया जल्दी से ना, यही जो है ना प्याज पड़ा हुआ है, चीज़ें सारी अवेल घर में। आपको पता है जब फैमिली वाले जो घर होते हैं उनमें तो हर वक्त चीज़ें आपको मिलेंगी। साथ मैंने 2 घूंट पानी डाल दिया और 3 टमाटरों के साथ ये हमारा बनना था। इसका 3 टमाटर इसमें डालने थे। इसमें टमाटरों का पेस्ट जो है ना वो डब्बे वाला या दूसरा नहीं जाएगा इसमें। मैंने इन्हीं को जो था ना अच्छे तरीके से ग्राइंड किया था। टमाटरों को मैंने इधर ग्राइंड कर लिया, सब्ज़ मिर्चें काट के रखी हुई थी, अंडे उबाल के रख लिए थे और साथ आलू को मैंने पानी में रखा हुआ था और इसका अच्छा सा मैंने पेस्ट बना लिया। मसाले आपके सामने फिर बता रही थी, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च और चाट मसाला माय फेवरेट। इसके बगैर तो मेरा खाना नहीं बनता, ना ही मेरे हम 5 मसालों के बगैर मेरा खाना बनता है। और अगर आप कहेंगे तो हम 5 मसाला जो है वो मैं आपको बना के भी बता दूंगी। वैसे इंडियन मसाला ही ये शॉप से मिल जाता है, लेकिन जो मज़ा आपको घर में अपने हाथों के साथ मसाला बनाने का आता है ना, वो बाज़ार वाले मसाले का नहीं आता। आप आजमा के मेरी बहनों देख लो। बहरहाल जी ये सारी चीज़ें जो है ना साथ साथ ज़िंदगी में चलती रहती हैं। खाना अगर मज़ेदार बनाना है तो अपने हाथों के साथ ही सारा कुछ बनाओ। और ये देखें जी, ये मेरे 6-7 मसाले इसके अंदर चले गए जो हर किचन में हर वक्त अवेलेबल होते हैं। बहरहाल जी ये देखें मेरा मज़ेदार किस्म का, आह क्या मज़ा आ रहा है इस मसाले को भूनते हुए। इसकी इतनी मज़े की खुशबू थी और था कि झटपट बनाऊं क्योंकि मैंने जाना था जिम। तो मैंने कहा जिम जाने से पहले पहले खाना रेडी होगा, रोटी बन जाएगी। रोटी खा के चाय दूध पत्ती पी के बड़े सुकून के साथ, और मैंने 8-9 दिन के बाद परसों रोटी शुरू की है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। और जब मैंने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था तो मैंने बड़े पेट भर के रोटी खाई क्योंकि मैं खा नहीं पा रही थी ना 8-9 दिन से। ब्रेड और कॉर्नफ्लेक्स ब्रेड, और वो भी वॉमिट हो जाती थी। तो लेकिन चाय नहीं मैंने छोड़ी। सब कह रहे थे चाय छोड़ दो, मेरी बहनों ने भी कहा कि चाय ना पियो। मैंने कहा चाय नहीं मैं छोड़ सकती, मैं सारी दुनिया छोड़ सकती हूँ, चाय नहीं छूटती। बहरहाल जी अब मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी डाल दिया अपने मसाले में। ये वही घी है जो मेरी बहुत प्यारी दोस्त समीना लेके आई है पाकिस्तान से। ये जो भैंस वाला घी है इसकी खुशबू बहुत मुझे अच्छी लगती है। हालांकि मुझे 20-22 साल से ये जो है ना गाय वाला घी यही बनाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी खुशबू बहुत वक्री टाइप की है। मेरी माँ बनाया करती थी देसी घी घर में, इस तरीके से मक्खन का निकाला करती थी। बहरहाल जी बातें तो हमारी होती रहेंगी। अब मैंने आलू डाल दिए, मसाले आपके सामने मैंने पहले डाले, और सब्ज़ मिर्चें जो थी ना ये जो मोटी वाली, इनमें वो नहीं होता, ये इतनी स्पाइसी नहीं होती। मैंने इसके अंदर ये भी डाल दी और बहुत लाजवाब, अपने मुंह से क्या तारीफ़ करूं, इतने लाजवाब जब मेरी बहनें और भाई बनाएंगे ना तो एक दफ़ा तो ज़रूर बनता है ना बनाना। आलूओं में मैंने डाल के 5 मिनट मैंने भूला और इसमें 1 कप पानी इनफ था। 1 कप पानी मैंने डाल दिया क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से बनाने थे। आलू मेरे पास 2 थे, अंडे मेरे पास 6 थे। तो अब आप सोचें कि कितना खाना बना होगा। अभी भी जो है ना मैंने बना के इस खाने को रख दिया, रोटियां बना दी, ओवन में रख दी क्योंकि मुझे जल्दी निकलना था जिम के लिए, क्योंकि टाइमिंग होती है और 1 घंटे की जिम होती है। और आज के दिन जिम है और कल फिर छुट्टी और परसों फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे उन्होंने अब बता दिया है कि आपने स्विमिंग भी ज़रूरी है आपकी। अब मैंने जो कटे हुए एग थे ये डाल दिए अपने सुपर डुपर ग्रेवी में, और साथ मैंने जो शिमला मिर्च नहीं होती वो भी बारीक बारीक काट के डाली थी।
आपको मैं बताऊँ मज़े की बात, मैंने हस्बैंड से पूछा आप खा लेंगे एग और करी? तो कहते हैं नहीं मोहतरमा मेरे लिए आप शिमला मिर्च और आलू बनाएँ। उन्होंने अपने लिए शिमला मिर्च जो है ना स्पेशल लाई थी, उनको बहुत पसंद है और मेरे हाथ की इसलिए पसंद है कि मैं उनको फ्राई करके ना शिमला मिर्च को आलूओं को अलग ऑयल में फ्राई करती हूँ और फिर मैं मसाले में डाल के दम दे देती हूँ। इस तरीके से मैं बनाती हूँ। बैंगन हो गए, शिमला मिर्च हो गई, मैं कद्दू को किस तरह बनाती हूँ, उसके अलावा तोरियों को बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बहुत शौक़ से सब्ज़ियाँ खाते हैं और सब्ज़ियाँ तो आपको पता कितनी गुज़ुंट होती हैं। अब मैंने जो शिमला मिर्च थी ना बारीक-बारीक वो काट के डाल दी, कुछ मैंने रख दिए डेकोरेट के लिए। सब्ज़ मिर्च भी मैंने डेकोरेट के लिए रखी हुई थी और ये देखें इसका कलर आहा! मज़ा आ गया ना? किस-किस के मुँह में पानी आ रहा है ज़रा जल्दी से मुझे बताएँ? और इतने मज़े की ये ग्रेवी बनी थी ना, इतने मज़े की कि मैं आपको क्या बताऊँ। आज देखिए ना तबीयत अच्छी है और कितनी अच्छी-अच्छी आवाज़ निकल रही है और कितने मज़े-मज़े की बातें हो रही हैं। ये जी, ये देखें 10 मिनट इसको मैंने दम दिया। सब्ज़ धनिया मेरे पास था नहीं, सब्ज़ धनिये के बगैर तो खाने का मज़ा ही नहीं आता और इस तरीके से मैंने एक-एक आलू और एक-एक अंडे को निकाल के अपने डोंगे में सजाया। अब इसके ऊपर मैंने सजाई सब्ज़ मिर्चें। सबसे पहले जो होता है ना वो डालना होता है गरम मसाला और गरम मसाला मैं खाने के अंदर नहीं डालती, हमेशा ऊपर डालती हूँ जब बन जाता है डेकोरेट करते हुए। अब मैंने सब्ज़ मिर्चें लगा ली, शिमले मिर्चें जो है अच्छे तरीके से लगा ली और ये देखें जी परफेक्ट किस्म का हमारा मज़ेदार किस्म का सुपर डिलिशियस जो था ना मुझे खाने हालाँकि आपको पता है मैं बहुत बनाती हूँ, लेकिन जब आपका दिल ना कर रहा और आपकी चीज़ बहुत मज़े की बने ना, तो फिर आप सोचें कि घर वाले कितने खुश होते हैं। बहरहाल जी मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं आपके खाने वाक़ई लाजवाब होते हैं। और ये वीडियो से पहले भी जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तब भी बहुत मज़े के, बहुत ही क्योंकि मैंने अपनी माँ से और अपनी बड़ी बाजी से सीखा है। मेरी सेकंड बाजी भी बहुत मज़े के खाने बनाती हैं, जो मुज़फ़्फ़राबाद में होती हैं, वो भी बहुत मज़े के बनाती हैं, जो कोटली होती हैं वो उससे ज़्यादा मज़े के बनाती हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में बल्कि 2 होती हैं, दोनों बहुत मज़े के बनाती हैं और सबसे अच्छा जो खाना बनाती थी वो थी मेरी माँ। जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उन्होंने हमें ये चीज़ सिखाई। मुलाज़म होने के बावजूद हमारी माँ हमें कहती थी उठ के खाना बनाओ, ठीक है? खाना बनाना सीख लो, काम आएगा और वाक़ई आज वो मेरे काम आ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी माँ से सीखी हैं और ये अपने लिए चपाती बनाई, आहा! क्या मज़ा आया चपाती बनाने का और खाने का। इस तरीके से मेरी बहनों बनता तो है ना बनाना और अपने बच्चों की और अपने हस्बैंड के लिए, बल्कि पूरी फैमिली के लिए। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और मुझे बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा खाना कैसा लगा। है ना मज़े की ग्रेवी आलू और अंडों की। जब मेरी किसी बहन भाई का दिल नहीं कर रहा हो ना खाना बनाने का, एक दफ़ा इस तरीके से बनाएं और फिर मुझे आप भूलेंगे नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर मुझे याद रखेंगे। तो ये थी मेरी छोटी-सी वीडियो और बहुत प्यारी वीडियो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और दुआ करें कि मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँ और आपको अच्छे-अच्छे मज़े-मज़े के खाना बनाने की रेसिपी दूँ। और ये देखिए ग्रीन चिली का अपना मज़ा, शिमला मिर्चों का अपना मज़ा, अंडों का अपना मज़ा, आलू का अपना मज़ा, रोटी के साथ तो मज़ा ही आ जाए। और ये खाया और फिर चाय पीने के बाद 1 घंटे के बाद मैं रवाना हो गई अपने जिम के लिए। खाना वैसे बाद में खाना चाहिए लेकिन क्या करती। अब मुझे दें इजाज़त मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।